या प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसा है और लाचार प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई दे रहे हैं। देश मजबूत नेतृत्व चाहता है। तेल के दाम बढ़ने हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ाएंगे, महंगाई बढ़नी है, कल को कहेंगे दान कर दो सब कुछ। तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? कहाँ खड़ा कर दिया आपने देश को लाकर? आपने देश को कहाँ खड़ा कर दिया लाकर? ये चिंतन मंथन तो आपको करना चाहिए। कारोबार नहीं लोगों के चल रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, उस पर बात नहीं होती, नफरत के ऊपर बात होती है, बस इसके अलावा बात ही नहीं होती। नफरत का एजेंडा चाहिए, वही चलना है देश में, उसके अलावा बात नहीं करते। किसान बर्बाद हो रहा है, किसान पे नहीं बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि देश में तेल के कुएं नहीं है, इसलिए डीजल या पेट्रोल को अगले कुछ सालों तक जो भी जितनी भी वो चीजें हैं उन पर नियंत्रण। तो ये पहले ये कुएं कोई आज से नहीं है, ये तो पहले ही से नहीं है ना, ये तो पहले ही से नहीं है, ये कोई आज नई बात थोड़ी ना हो गई क्या? वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं कि जैसे कोविड के टाइम पे लोगों ने अपने घर पे रह के काम किया, ऐसे ही कुछ दिनों तक अपने घरों पर रहें और उसी हिसाब से काम करें और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करें। भैया प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसा है और लाचार प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हमारी समझ में तो आता नहीं, पर नेतृत्व तो देश मजबूत नेतृत्व चाहता है। क्या लगता है सांसद जी, किस इस बयान के पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण क्या हो सकता है? कारण आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हमारा जो स्टैंड था, हम उस स्टैंड के ऊपर कायम नहीं रहे। आज हम अप्रासंगिक बना दिया हमको विश्व के अंदर, जबकि हम एक महाशक्ति के रूप में पहचाने जाते थे। झगड़ा हो रहा है, कोई मध्यस्थता करा रहा है, वो मध्यस्थता करा रहा है जो आतंकवाद को पोषित करता है, हम कहीं भी नहीं है। अच्छा, ये बयान उन चुनावों के बाद आना, कहीं ना कहीं सरकारें बनने के बाद आना, क्या इसके पीछे का? तेल के दाम बढ़ने हैं, तेल के दाम बढ़ने हैं, हर चीज के दाम बढ़ाएंगे, महंगाई बढ़नी है। भावनात्मक बातों से पेट नहीं भरेगा। क्या आप भावनाओं से पेट भर देंगे? पेट भरने के लिए कारोबार, रोजगार चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो निश्चित रूप से देश को भुगतना पड़ेगा। चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या अन्य कोई भी नेता, हरदीप पुरी जी भी कह रहे हैं कि लगातार कंपनियों को जो है घाटा हो रहा है। जब आपने फायदा 10 साल कमाया तब क्या था? $135 के ऊपर बैरल, प्रति बैरल के ऊपर तेल जब देश खरीद रहा था और जिस प्राइस पर हमने तेल बेचा था, आप $25 पे आने के बाद भी उसी प्राइस पर बेच रहे थे 10 साल। तब क्या था? जब वो प्रॉफिट हुआ उसका क्या है? आप बताओ उसका क्या है जब वो प्रॉफिट हुआ इतना? चंद लोगों को फायदा हो, बाकी सब भुगतान करें। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? ईरान ने जिस तरह से हॉर्मुज को अपने कब्जे में लेकर इन चीजों को अपने कंट्रोल में कर, ईरान तो हमारा दोस्त था, हम ईरान के साथ खड़े रहते तो हमें तो दिक्कत ही नहीं थी। ईरान तो हमारा था, पाकिस्तान के खिलाफ ईरान अकेला मुल्क था जिसने खड़े होकर के यूनाइटेड नेशन में हमें समर्थन किया था। ईरान तो हमारा दोस्त था। तो यानी कि उन देशों को फायदा होगा जो उसके दोस्त हैं, क्योंकि वहां पर निकलने पर वो सारा टैक्स भी लेगा और उस सामान की चेकिंग की बात भी हो रही है कि कौन सा सामान कहां से आएगा। निश्चित रूप से ये सब हो रहा है, ये तो हो ही रहा है, देख रहे हैं आप। हम कहां खड़े हो गए भाई? अगर दिमाग से सोचने का काम करेंगे, बायस्ड होकर नहीं सोचेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की आड़ में पूरे देश को बर्बाद कर दिया। तो आने वाले समय में आप मानते हैं कि सब चीजों के दाम, क्योंकि हर चीज का दाम जो है, पेट्रोल, दुश्वारियां आने वाले दिनों में, मैं तो पिछले 1.5-2 महीने से कह रहा हूं, होंगी। अच्छा, प्रधानमंत्री लगातार आप लोगों पर ये भी वो कह रहे हैं कि केरल के अंदर प्रधानमंत्री जी देश पे ध्यान दे लें, हम अपनी सरकार बना लेंगे। जनता ने जनादेश दिया, हम अपनी सरकार बना लेंगे। वहीं आपने देखा होगा एक रील इंस्टा पर वायरल हुई थी जिसमें विजय टीवी के जो प्रमुख हैं, विजय और राहुल गांधी थे, वो बैन कर दी थी। उनके फोटो थे बहुत सारे और वो इंस्टा पर रील चल रही थी लगातार,
जिसमें वो उनको शोर उड़ा रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटी थी, तो वो बैन कर दी गई। डर लग रहा है, राजनीति करवट बदल रही है, समझ में आ रहा है। जिस तरह से ये सब करवट बदल रही है राजनीति, लोगों की समझ में आ रहा है। भावनाओं पे बहुत दिन आप लोगों का बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कर्नाटक में भी कुर्सी डगमगा रही है। आप तो किसी की भी कुर्सी कभी भी डगमगवा सकते हैं। ईडी सीबीआई आप कहीं भी भेज के किसी की कुर्सी डगमगा दो, लोगों का ध्यान हटाओ, भुगतान कराओ, बस। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।